जय शक्ति, जय श्री राम देव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं संसार में जो नेगेटिव एनर्जी को पनिशमेंट्स देती हैं। उसमें पीड़ा सामने वाले को आपने कई दरबारों में देखा होगा कि मिलती भी है। अब वो अपने मन से तो नहीं चिल्लाता होगा और पूरी दुनिया को ये तो नहीं शो करना चाहता कि मैं थोड़ा परेशान हूँ। एक्चुअली ये पनिशमेंट्स होती हैं, शक्तियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो मंत्र कौन से होते हैं, वो शक्तियाँ कौन सी होती है, मैंने आपको यही बताने के लिए इधर आया हुआ हूँ। तो वो मंत्र और शक्तियाँ जिनके द्वारा लोगों को मार मिलती है, पिटाई मिलती है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। और हमारे इधर बताया भी जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो उनको पनिशमेंट्स दिया जाता है जिससे कि वो उसको छोड़ दें। और ये पनिशमेंट देने वाली शक्तियाँ होती हैं कुछ हमारे जो देवताओं के रूप में, शक्तियों के रूप में होती हैं। मैं आपको देखिए, हर चीज़ का मैंने आपको बता रखा है, इस संसार में हर चीज़ का कुछ ना कुछ तो प्रैक्टिकल होता है और जो जिसका प्रैक्टिकल नहीं होता वो एक मतलब कह सकते हैं कि इन्फिनिटी में चला जाता है, कि उसका कोई आंसर नहीं, जिसे हम चमत्कार कह सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। तो मैं खुद उन शक्तियों से जो आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, वो कौन से देवता का मैं नाम ले रहा हूँ जिनके द्वारा मैं सामने वाले को मतलब कि नेगेटिव एनर्जी को एक मतलब कि कह सकते हैं पनिशमेंट दे रहा हूँ। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मंत्रा वो कौन से होते हैं और शक्तियाँ कौन सी होती है जिसके द्वारा ये दोनों कॉम्बिनेशन में काम करती हैं। चलिए ठीक है, देखिए। सन्नासी ओम फट लगावा मारा मारा सबका एक साथ शक्ति के मार चिमटा। अरे रे क्या होएगा? अबे तो दूसरे भर लगाए। अरे रे आई शक्ति लगाई जरा शुरू करा फिर से। अरे पिरात है बंदा बता। आप शुरू करा फिर से शक्ति के मार। रे फोड़ मार पानी दई दे, मार पानी दई दे, पानी 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 न मगी है वह तो को कहिस थे कि पानी न मगी है यह मार हो थी कलप कलप प्राण जाई। मार अरे रे चारों पे मार मारत रहो जाइए कि ना जाइए। चले जा रे सगले 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 अरे मार आओ मार नहीं बच्चे यार बुलाओ टूट जाए। तो हम है ना चित्रगुप्त न हो हैं, ठीक है। हम अपने देवता के जैसा आपने देखा वो मंत्रा मतलब कि एक सन्यासी हमारे इधर बाबा होते हैं, शक्ति होती है वो एक देव रूपी शक्ति होती है। देव रूपी शक्ति वो होती है जो आपने कई दरबारों में सुना भी होगा कि सन्यासी बाबा के बारे में। और वो एक मतलब सेनापति के रूप में काम करते हैं। उनके पास कई हज़ारों में शक्तियाँ रहती हैं, लाखों में बोल सकते हैं, हज़ारों में भी नहीं, सॉरी, लाखों में रहती है, जिसके द्वारा लोगों को पीटा जाता है। नेगेटिव एनर्जी कोई भी आती है किसी के शरीर में या फिर तो उसको भी पीटा जाता है। तो आपने देखा होगा कि उनके कहने पे, उनके इशारे में वो शक्तियाँ उसी तरह से काम करती हैं जैसे उनको ऑर्डर दिया जाता है। एक्चुअली हम लोग कोई ऑर्डर देने वाले नहीं होते, बट वो एक प्रकृति आदेश देती है कि दरबार चलाने की। दरबार हर कोई नहीं चला सकता। पहले देखिए, इसके बहुत सारे बड़े बड़े मतलब कि एक लेवल है, हर चीज़ का महत्व, पहले आप इन चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। और जो शक्तियाँ होती हैं उसका भी एक महत्व होता है। जो मंत्र होते हैं वो देखिए, मंत्र हर कोई पढ़ता है, आप भी जानते हैं, आपके घर में भी हर कोई मंत्र इस चीज़ को पढ़ते हैं। बट वो मंत्र ऐसे होते हैं जो इस संसार में ना कोई जानता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं किसी गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र होता है, या फिर किसी को ऐसे प्रकृति द्वारा दिया गया मंत्र होता है। वो मंत्र एक्चुअली उसी में ही वो मेन ताकत होती है। मंत्र आप भी पढ़ते हैं, मगर उस मंत्र में वो मंत्र जब चलेगा जब स्वयं एक ईश्वर के रूप में, शक्ति रूप में चलेगी तब। जैसे कि सपोज करो हनुमान जी हैं, बालाजी सरकार है, बालाजी सरकार के द्वारा भी एक मंत्र मिलता है, वो स्वयं उस मंत्र में चलते हैं। तो सोचिए उस मंत्र में कितनी ताकत होगी, जो स्वयं एक ईश्वर के रूप में कोई ताकत चल रही हो। तो बताइए उसका कोई तोड़ होगा। इसीलिए बड़े बड़े दरबार जो चलते हैं, हम जैसी शक्तियाँ साथ में जो हमें लेके चलती हैं, हम जिनके दास हैं, तो वो मंत्र हमें ऑर्डर देती है कि मारो इसको। ये होता है इसमें पनिशमेंट्स। एक्चुअली हम डिसाइड नहीं करते, वो शक्तियाँ डिसाइड करती है, हमें बताती है कि मारो।
इसमें ये है सच्चाई। आप लोगों को देखिए बड़े बड़े दरबार में जाते हैं, कुछ लोग इसमें ठीक होते हैं, कुछ लोग नहीं ठीक होते। देखिए डायरेक्ट बात करूंगा क्योंकि इसमें सच यही है। मगर ये दरबार कोई छोटा बड़ा नहीं होता किसी का भी। ये जो जितने भी यहाँ सनातन धर्म के लोग सभी चला रहे हैं दरबार, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ सबको आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, तभी आपको आदर सम्मान मिलेगा। आप किसी को काटने बैठेंगे तो आपको कोई भी धर्म के जो व्यक्ति जिससे जुड़े होंगे उनको बुरा लगेगा। देखिए आपके घर में परिवार में सदस्य होते हैं, यदि उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी तो आपको भी उनसे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। यही है धर्म का धर्म एक परिवार है, अलग अलग धर्मों का एक परिवार है, उसमें कई लोग रह रहे हैं। जैसे कि परिवार में जिस तरह से आपके घर में रहते हैं, पर उस परिवार में लाखों लोग रह रहे हैं, करोड़ों लोग रह रहे हैं। पर आप जब यदि किसी की रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो रिस्पेक्ट आपको उस धर्म से भी नहीं मिलेगी। आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखें। यदि धर्म बना है तो कुछ ना कुछ तो अच्छाइयाँ सब में होंगी। हर इंसान बुरा नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर काबिलियत और अच्छाइयाँ होती हैं। उस अच्छाइयों को ढूंढिए, उसकी बुराइयों को मत ढूंढिए कि वो ऐसे करते हैं। बुराई में तो हर कोई मतलब जीवन में हर इंसान के अंदर भी बुराई रहती है। पर आप चाहता हूँ कि किसी भी धर्म को काटिए मत, किसी के भी छोटा बड़ा मत करिए। जो जिसके अंदर काबिलियत होती है वो अपनी काबिलियत के अनुसार संसार में दिखा ही देता है, चाहे उसे किसी से दबने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और काटने वाले तो मैं बता रहा हूँ, प्रभु राम के समय भी वो लोग थे जो प्रभु राम को भी नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण के टाइम पे भी नहीं छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ते हैं। यहाँ तक कि इवन जो मुसलमान के पैगंबर मोहम्मद उनको भी नहीं छोड़ा जाता है। तो ये नेगेटिविटी फैलाने से अच्छा है ईश्वर की सच्ची शरण में जाइए। इस संसार में यदि धर्म है तो कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होंगी, उनको अपने धर्म में काम करने दीजिए, किसी को काटिए मत। और ये जो मैं आपको बता रहा था शक्तियों का जो खेल चलता है दरबारों में, तो उसका आंसर है कि ये जिस तरह से बड़े बड़े जैसे आज कॉलेजें हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, डॉक्टर कॉलेज है, आप किसी को समय देते हैं तो आप उसको ये नहीं बोल सकते ये चीज़ें है ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि वो उनका खुद की मेहनत है, उनका वो उस चीज़ पे उन्होंने काम किया है। चाहे वो कोई भी डिग्री हो, चाहे MBBS की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, बट वो इंजीनियरिंग डिग्री जिस तरह से उन्होंने समय दिया है उस चीज़ को, उसी तरह से ये दरबार की जो शक्तियाँ होती है, जो लोग इसमें काम करते हैं, जो मतलब कि दुनिया से हट के थोड़ा साधना करते हैं, शक्तियों को अर्जित करते हैं, पर आप भी उनको काट नहीं सकते उनके पास। तो हम तो ओपन चैलेंज में पूरी दुनिया के सामने ओपन चैलेंज करते हैं। हमें कभी कभी तो कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आदमी का हिस्ट्री पूरी खुल जाती है हमारे सामने, सब कुछ खुल जाता है, उसका बीमारी, उसके कष्ट, उसके दुख, इवन उसके बच्चे, उसके परिवार, उसका मतलब सब कुछ खुल जाता है हमारे सामने। तो हमने एक आदमी के साथ ऐसा कर सकते हैं जो हमारे सामने रोज काउंसलिंग के लिए 10-10, 50-50, 100-100 लोग आते हैं हमारे पास, तो हम कितने लोगों का इस तरह से झूठ बोल पाएंगे। कोई तो नेगेटिव फीडबैक दे ही देगा हमारे यूट्यूब पे कि भैया वो सब उल्टे बताते हैं, बट ऐसा कोई भी नहीं मिला मुझे आज तक जो मेरे मतलब कि जो शक्तियों के बारे में जिसने देखी हो, जिसने मुझसे बात किया हो, तो वो काट नहीं सकता। और यदि काट सकता है तो वो ईश्वर उसका मालिक है, वो अपने कर्म हर कोई संसार में भोगता है, इवन मैं भी भोगूंगा। जो सच्चाई है वो ईश्वर होता है। तो चलिए ठीक है, मैं आपको यही चीज़ बताना चाहता था कि ये शक्तियाँ किस तरह से ये पूरा मतलब माहौल बनता है शक्तियों का, और किस तरह से ये काम करती हैं। क्योंकि मैं बहुत पावरफुल होते हैं, जिसमें साक्षात रूप में हनुमान जी स्वामी भी चलते हैं, सन्यासी बाबा भी चलते हैं, और इवन काली जो देवी होती हैं वो भी चलती हैं, उनके कुल देवी देवता जिनके है ना प्रसन्न हो जाते हैं वो भी इस तरह से दरबार चला पाते हैं। कोई शनिदेव जिनके ऊपर खुश हो जाता है, कोई नाग देवता, कोई की शक्तियाँ खुश हो जाती हैं। तो ये सारे दरबार इस तरह के चलवा सकते हैं और उनकी अंदर ये काबिलियत शक्तियाँ होती हैं। और बाकी ऐसा नहीं है कि कोई भी इसको छोटा भी कोई भी यूज़ कर लेगा, एक्चुअली उसके इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट पड़ते हैं। यदि आपका प्रोटेक्शन उस महाभगवती के द्वारा नहीं हुआ, शक्तियों के द्वारा नहीं हुआ, तो वो आपको उल्टा इफेक्ट भी कर देती हैं इन चीज़ों में। तो ये दरबार चलाना कोई साधारण बात नहीं है। जो चला रहे हैं वही जानते होंगे कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत सारे पड़ते हैं, और इस ऊर्जाओं के खेलने में बहुत बड़ा असर मिलता है जीवन में। और ये शक्तियाँ उसी रूप में काम करती हैं जैसे मंत्र एक चलते फिरते के रूप में रहते हैं। और यदि ये मंत्र हम लोग सिखाना चाहें किसी को भी, तो ये चीज़ें परमिशंस नहीं होती। नहीं तो आज तो हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जैसे कॉलेज चल रहे हैं आज बड़े बड़े, उसी तरह से हम भी खोल के आज बैठ जाते हैं, दुनिया को सिखाते हैं। हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती ये चीज़ यूट्यूब पर आज बैठने की। हमें तो इंस्टीट्यूट का नाम लेते, हमारे एडमिशन कराते, अच्छा खासा पैसा कमाते।
यही है सच्चाई। एक्चुअली ये सच्चाई हकीकत इवन ज़ीरो है। एक्चुअली ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि ये शक्तियाँ उसी को दी जाती हैं जो इस शक्तियों को समय देता है। उस पर अपनी निष्ठा, अपनी शक्तियाँ, अपना समय, वो काफ़ी चीज़ें देनी पड़ती हैं, इसमें काफ़ी परीक्षाएं भी देनी पड़ती हैं, तब जाके ये शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होकर जीवन में लोगों की भलाई करने में यूज़ होती हैं। हाँ, ये चीज़ है कि भलाई करने का ये सबसे बड़ा ज़रिया है। यदि आप इससे कुछ मतलब किसी गलत के विचार यदि उत्पन्न हुए कि किसी का हम गलत कर दें, तो इवन ये शक्तियाँ आपको खा जाएंगी, आपको परेशान कर लेंगी। ये सच्चाई ईश्वर से जुड़ी है, और ईश्वर आप भी जानते हो हमेशा न्याय करता है। अपने भोलेनाथ से किस रूप में रहते हैं और कितने सरल हैं। एक्चुअली हैं तो उनका नाम भोलेनाथ, क्या उन्हें चतुराई नहीं आती होगी? तो उनके चतुरनाथ क्यों नहीं कहते हैं? एक्चुअली उनका नाम भोलेनाथ इसलिए है कि वो बहुत साधारण है, और सरलता में ईश्वर सदैव रहता है। आप यदि चतुर बनेंगे तो चतुराई में कभी भी ईश्वर प्राप्त नहीं कर सकते। सरलता ही जीवन का ईश्वर को पाने का उद्देश्य रहता है, और वही सबसे नियर तरीका है सरलता में। क्योंकि मैं देखिए एक्चुअली भोलेनाथ से तो सदैव एक सीखने का ही संसार है, और उनसे बड़ा इस संसार में ज्ञानी कोई नहीं है। भोलेनाथ का स्वरूप देखिए, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। जैसे भोलेनाथ बाघंबर के ऊपर बैठते हैं, ऊपर उनके मुंडों की माला है, और भस्म उनके शरीर में है, और भस्म के साथ साथ उनके गले में, कंधे में नाग बैठते हैं। गले में उनके सब लोग जानते हैं नीलकंठेश्वर महाराज के रूप में उनका नाम भी है, तो यानी कि जहर रहता है। और मतलब कि उनके शरीर में पूरे देखा जाए तो एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान उनसे भय भी खाता है। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उनके जो जटाओं में है वो गंगा निकल रही है, जो कहते हैं कि पूरे संसार का पाप भी धो रही है, संसार में जल तत्व की ताकत प्रदान की है। तो इससे क्या सबक मिलता है हमें कि संसार में भोलेनाथ ही ऐसे हैं कि ऊर्जा चाहे आपके साथ कैसी भी रह रही हो, मगर आपका आत्मा जो अंदर रह रही है वो गंगा के समान होना चाहिए, शक्ति के समान होना चाहिए, तभी इस संसार में आप रह पाते हैं। चारों तरफ से चाहे कितनी भी नकारात्मक हो, सकारात्मक हो, मगर भोलेनाथ तो हर चीज़ में सकारात्मक का प्रमाण है। वही अकेले शिव हैं और वही नारायण हैं। तो चलिए ठीक है, मैं आपको बता रहा था शक्तियाँ जो सन्यासी के रूप में, उसी रूप में सन्यासी भी देवता जो हमारे होते हैं, वही रूप में हमारे भोलेनाथ के स्वरूप में भी उन्हें गिना जाता है। वो स्वयं भोलेनाथ के एक रूप रहते हैं, जिन्हें हम भैरव भी कहते हैं। वो उसी रूप में, वो घर के सन्यासी देवता के रूप में, क्योंकि बाकियों के कुल देवी देवताओं के रूप में भैरव भी मिलते हैं, सन्यासी देवता भी मिलते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं आपको इसी तरह का जो ज्ञान है, जो देवताओं के और ये जिस तरह से शक्तियाँ काम करती हैं, प्रैक्टिकल में किस तरह से काम करती हैं, तो मैं ऐसे थोड़े बहुत आपको ऐसा नॉलेज देता रहूँगा। और आपको कैसा लगा इस मतलब जो मैंने आपको दरबार के बारे में बताया, थोड़ा सा ही 0.1% ही बताया बेशक, बट आपको कैसा लगा थोड़ा आप बताएंगे तो मुझे और भी जानकारी देने में अच्छा लगेगा। तो चलिए ठीक है, स्वस्थ रहिए, बने रहिए। जय शक्ति, जय श्री राम।